1956 में बना था। लेकिन भाई सक्सेस हर जगह सक्सेस थी, लेकिन गांव में अब भी नहीं है, अब भी कच्चे घर मिल रहे हैं। और हमारा भी कच्चा घर था। 2-3 साल हुए हैं, तभी अभी बना है जल्दी में। लेकिन हमारा भी घर कच्चा था। और फिर जो मेरे 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 जो दादाजी के दादा थे, उनके कोई मतलब लड़के 3 लड़कियां थीं, लड़के नहीं थे। तो उन्होंने मतलब हमें प्रार्थना की माता जी से कि हम आपके साथ परिक्रमा करेंगे और हमें मतलब लड़का दे दो। तो हमारे भाई मतलब पहले ज़माने में ये था कि भाई जब तक लड़का ना हो वंश नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन अब तब भी बहुत है, क्योंकि हम भी 4 बहनें, हमारे भी भाई नहीं हैं। क्योंकि चाचा के लड़के हैं 2, और हमारे भाई ने हम 4 सिस्टर हैं। तो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इस टाइम नवरात्रि चल रही है, तो हम जा रहे हैं पूजा करने, मंदिर पे जाएंगे। और हमारे पूर्वजों ने जो मंदिर बनवाया था, उसी मंदिर में जाएंगे हम पूजा करने। तो अभी हम पूजा करने जा रहे हैं, थोड़ा फूल और इकट्ठा कर ले, तो अभी मिलेंगे फिर आपको। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पूरी पूजा की सामग्री तैयार कर ली है, और अब हम जा रहे हैं मंदिर पे। अपने ही मंदिर जाएंगे, जो हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवाया था, उसी मंदिर पे हम पूजा करेंगे। और आपको फिर एक कहानी बताएंगे उस मंदिर की। तो मंदिर पे हम जा रहे हैं। ये हमारी दादी भी हमारे साथ चल रही है मंदिर पे। ये मेरी सिस्टर लोग, मेरे चाचा की लड़की और मेरी सिस्टर फूल तोड़ रही हैं। और फूल तोड़ के भी लाए थे, लेकिन इन लोगों ने फिर से फूल तोड़े हैं, रास्ते में हैं तो ये लोग तोड़ रही हैं। और हम जा रहे हैं मंदिर को। इसी रास्ते से हम खेत जाते हैं, इसी रास्ते से मंदिर जा रहे हैं। ये फैमिली हमारे साथ ही चलती है, जब भी जाए कहीं भी जाए। हम कह रहे थे कि मंदिर पे जाएंगे, अभी पूजा करेंगे, तो बोले दीदी हम भी चलेंगे साथ में। तो बोले चलो भाई, हम जा रहे हैं तो वो भी जा रही है हमारे साथ। दी ये कहानी सही है कि मतलब अपना मंदिर पूर्वजों बनवावा रहानी, मतलब तो अपने तरफ से, मतलब अपने तरफ से हाँ मतलब ईंटा लगा, मतलब भट्ठा लगवा के बनवाया गया था। और हमारे पूर्वजों ने, मेरे दादी के ससुर जी ने बनवाया था ये मंदिर। और भाई दादा हमारे हैं नहीं, हमारी दादी हैं। दादा में हो गए 2020 में, मेरे दादा एक्सपायर हो गए थे, और मेरी दादी ही हैं, मेरे दादा नहीं हैं। सब हम मंदिर पे पहुँच आए हैं, अभी हम पूजा करेंगे। हमारा मंदिर है तो हम ही सब लोग, पूरे गांव के लोग आते हैं पूजा करने, और गांव में ही है इसीलिए हम इसी मंदिर पे आते हैं पूजा करने। नवरात्रि एक कहना कि हमारे जो दादा के पापा थे, वो इस मंदिर को बनवाया था। ये देखिए मंदिर, जो हमारे दादाजी के दादा थे, उन्होंने वो एक दिन गए नदी पे, तो मछुआरे कुछ थे, तो वो पकड़ रहे थे मछलियाँ। और हमारे दादाजी गए वैसे टहलने, नदी हमारे गांव में है ही है, तो गए थे टहलने। तो जब टहलने गए जब वो टहलने गए तो उनको मतलब कि वो मछुआरे जब मछलियाँ खींच रहे थे, तो वो जाल आ नहीं रही थे। तो हमारे जो दादाजी के दादा थे, उन्होंने भाई हाथ जोड़ा कि भाई जो कोई हो भाई निकल आओ। तो माता जी तुरंत निकल आई, और फिर तभी मंदिर नहीं बना था। तो एक पीपल का पेड़, एक नीम का पेड़ था, पीपल का नहीं था, नीम का पेड़ था। ये दादी लोग बताती हैं, तो अब याद हमें है कि नीम का पेड़ था, उसी के नीचे माता जी को रख दिया था। अभी हम दिखाएंगे माता जी को। अब तो हाथ भी एक टूट गया, अभी उसकी भी कहानी बताएंगे कि हाथ कैसे टूटा था मेरी माता जी का। तो जब वो वहाँ से आए, तो उन्होंने जब मछुआरे मछलियों को पकड़ रहे थे, तो जब माता जी ने निकली, तो मछुआरे ने कहा कि हम ले जाएंगे। तो मेरे दादाजी के दादा, वो भी हमारे भी दादा हुए, तो दादा बोले कि नहीं हम ले जाएंगे। तो भाई माने नहीं, क्योंकि वो इतने लोग थे, हमारे दादा के मतलब अकेले थे। तो जब हमारे दादा कहने लगे भाई ले जाओ, भाई कह रहे तो तुम ही ले जाओ।
तो लेके चले गए। लेकिन वहाँ उन्होंने मतलब एक मतलब वहाँ पे पता नहीं ऐसा कुछ माहौल माता जी ने कर दिया कि उनको मजबूरन फिर से कहा कि मेरे पुजारी के पास मुझे लेके चलो। तो भाई फिर यहीं पे उन्होंने फिर से एक मठ कच्चा मठ तैयार किया, उसी में फिर रखा इनको। फिर जब थोड़े दिन हुए तब उन्होंने अपने मतलब अपने हाथों से ईंटें पाथी, फिर भट्ठा मतलब हाथों से बनाया, तब ईंटें बनवाई। पुराना मंदिर हो गया क्योंकि गांव का भाई है तो पुराना मंदिर है ही। 1956 में बना था, लेकिन भाई सक्सेस हर जगह सक्सेस थी, लेकिन गांव में अब भी नहीं है, अब भी कच्चे घर मिल रहे हैं। और हमारा भी कच्चा घर था। 2-3 साल हुए हैं तभी अभी बना है जल्द में, लेकिन हमारा भी घर कच्चा था। और फिर जो मेरे 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 जो दादाजी के दादा थे उनके कोई मतलब लड़के 3 लड़कियां थीं, लड़के नहीं थे। तो उन्होंने मतलब हमें प्रार्थना की माता जी से कि हम आपके साथ परिक्रमा करेंगे और हमें मतलब लड़का दे दो। तो हमारे भाई मतलब पहले ज़माने में ये था कि भाई जब तक लड़का ना हो वंश नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन अब तब भी बहुत है, क्योंकि हम भी 4 बहनें, हमारे भी भाई नहीं हैं। हमारे भाई नहीं क्योंकि चाचा के लड़के हैं 2 और हमारे भाई ने, हम 4 सिस्टर हैं। तो अब तो मेरी मम्मी नहीं कहती, मेरी मम्मी कहती हैं कि लड़कों से लड़कियां कम नहीं हैं। लेकिन तब कुछ और था, अब कुछ थोड़ा और है। तो मतलब कि जब तक लड़का ना हो तब तक वंश नहीं आगे बढ़ेगा। तो भाई मेरे दादा ने इसके परिक्रमा की और तभी मंदिर बनवाया कि उन्होंने मैं कहा कि माता जी मैं मंदिर बनवाऊंगा, मुझे एक लड़का दो। तो मेरे दादाजी ने माता जी ने मेरे दादा को दिया। और तब मेरे दादाजी हुए थे। और अब तो बहुत और तब भाई परिवार नहीं था, और अब तो बहुत परिवार है। हम 4 बहनें हैं और हमारे पापा 3 भाई हैं, हमारे 2 बुआ हैं। बहुत परिवार है, बहुत लंबा परिवार है। और मेरी दादी तो कहती हैं कि पहले जब हमारे कोई संतान नहीं, मतलब मेरी दादी के भी बहुत दिनों के बाद मेरे ताऊ जी हुए थे, तो कहती कि भाई बहुत देर में, इसीलिए भाई इस मंदिर के हम तो लोग बहुत पूजा इस मंदिर की करते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे वो मूर्ति जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, बहुत मानते हैं। और सच में इनकी मनोकामना मतलब दिल से मांगो तो मनोकामना अवश्य पूरी होती। हम आपको दिखाएंगे भी। और हाँ, वो कहानी आप लोगों को बताना भूल गया, अभी भी दिखाएंगे कि वो कहानी एक जो मेरे कहना है कि हरिद्र मतलब राजा थे, नदी पार के थे। वो कह रहे थे कि हम मतलब कि जैसे इस टाइम कोरोना वायरस ऐसी महामारी बीमारियाँ चलती, कह रहे थे कि हम लाएंगे। तो माता जी ने कहा हम नहीं लाने देंगे। ऐसी ही लड़ाई करती रही। अब हमें तो पता नहीं है भाई सच्चाई क्या है। आप लोग भी मतलब हम जो सुनते आ रहे हैं हम वही आपको बता रहे हैं। हमने इसमें मतलब कोई ना अपनी तरफ से बनाया है ना बता रहे हैं। हम आपको जैसी कहानी थी हम वैसी आपको बता रहे हैं। इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है कि हम इसीलिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, तो उसी लड़ाई में हमारी माता जी के एक हाथ टूट गया था। तो आपको हम अभी माता जी को भी दिखा रहे हैं। मूर्ति है जो कि हमारे दादाजी के दादा ने नदी में इनको पाया था। ये देखिए हाथ भी इधर का बाद में रखते समय मतलब जब इनकी स्थापना हुई तब टूटा था, लेकिन एक हाथ तो उसी लड़ाई में टूटा हुआ था जबकि इन्होंने उनसे लड़ाई की थी। लेकिन बाद में ये देखिए राम लक्ष्मण की फोटो फिर से बनवाई गई जब मंदिर की स्थापना हुई। बाद में दुर्गा जी की और ये भी दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित की गई। और ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित की गई। हनुमान जी फिर शिवलिंग भी स्थापित की गई। और ये नंदी बाबा है। और ये है गणेश जी भगवान। बाद में इनकी मूर्तियां स्थापित की गई। और अब हम पूजा करेंगे।
जहाँ छू रही तहाँ तो देख धूप बढ़िया है। कहना है कि हनुमान जी के पैर नहीं छुए जाते, इसीलिए हम पैर नहीं छू रहे हैं। और राधा कृष्ण जी के पैर छू लेंगे, माता जी के पैर छू लेंगे। बेटा दरवाजा खोलो। और अब हम जा रहे हैं पूजा करने। ये देखिए यहाँ पे हमेशा ये रखी रहती है। अब इसी में हम कब कपूर जलाएंगे। हम पूजा कर रहे हैं। सब हम जा रहे हैं अपने मंदिर का घंटा बजाने। और अब हम पैर छू लेंगे शिव शंकर जी के। और सब हम जा रहे हैं मंदिर के बाहर। और अभी आपको मंदिर के बाहर से दिखाएंगे पूरा दृश्य कि मंदिर कैसा है। और ये देखिए पूरा मंदिर। और ये देखिए पूरा मंदिर। ये देखिए मंदिर। ये देखिए इसकी मरम्मत तो जल्दी हुई है, लेकिन भी फिर से जल्दी ही में करवाई गई थी। देखिए चबूतरा, ये चबूतरा बना हुआ है। ये है हवन कुंड। ये देखिए इसमें हवन होता है। और मेरी दादी बैठी हुई हैं। और अब हम लोग सब लोग जा रहे हैं घर। जा रहे हैं अब तब चबूतरे माता के हम पैर छू लिए हैं। अब जा रहे हैं घर। और यहाँ भी पैर छुए जाते हैं। अब जा रहे हैं घर। और इस टाइम नवरात्रि है तो मंदिर में बहुत साफ सफाई है, लेकिन इतना साफ सफाई नहीं। मेरी दादी हैं घर की एक लोग, तो वो रोज़ आती हैं एक कमंडल पानी लेके और झाड़ू लेके। मेरे चाचा लोग भी कभी कभी झाड़ू लगा जाते हैं यहाँ।
लेकिन हम लोग भी आते हैं, लेकिन हमारी तो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब मतलब त्योहार होता है तो मम्मी कहती हैं कि जाओ भाई अपने मंदिर पे चली जाओ और अगरबत्तियाँ लगाओ, धूपबत्तियाँ लगाओ, तो हम आ जाते हैं अपने मंदिर पे। और ऐसे भी जब दीपावली होती है तो हम लोग ज़रूर आते हैं मंदिर पे, और बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ दिए जलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। आप लोगों को सही में कहानी लगे? भाई दादी हमारी बीमार रहती हैं तो पैर तो दर्द ही करे लगी हैं। लेकिन हम जा रहे हैं तो बोल ही रहा है कि साथ हम जल्दी, तो हम करे भाई चलो, तो साथ में वही हमारे आ गए। फाइनली अब हम घर आ चुके हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो। और आप सबन के यहाँ नवरात्रि के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। और आप लोगों को बहुत ढेर सारा प्यार। और बाय बाय, टाटा, जय हिंद, नमस्ते।